लेते चलो। अब मैं जा रहा हूं डीसी और आईसी पर डीसी और आईसी पे जाने के पहले यूट्यूब वाले बच्चों को कुछ थोड़ा सा ये बताना चाहता हूं बेटा, कि मैं तो ठीक है अभी बता रहा हूं तुमको, पर तुमको ये जरूर करना है, यूट्यूब पे जाना और सिर्फ जाकर वहां पर सर्च मारना और सर्च में लिख देना बेटा डिफरेंशियल कैलकुलस ट्रिक्स बाय प्रेरक त्रिवेदी। सिर्फ इतना जाके करना है बेटा। तो ये डिफरेंशियल, तेरे को ये देखना है बेटा। देख मैं चाहता हूं ये हो गया, बस ये 2-3 नाम तुझे बस लिखने पड़ेंगे बेटा, और वो एक वीडियो चालू हो जाएगा, वो प्लीज देख लेना बेटा। ये 2 वीडियोस, मैथमेटिक्स डिफरेंशियल कैलकुलस ट्रिक्स सीए फाउंडेशन 1 घंटे का, और मैथमेटिक्स इंटीग्रल कैलकुलस ट्रिक्स सीए फाउंडेशन, ये बस यहां चला जा। और इसमें मैं ट्रिक समझा रहा हूं, ये उस जमाने की बात है बेटा, 10-20 साल पहले का है ना। और उसके अंदर ये बोर्ड पे पढ़ाते थे ना बेटा, तो ये सब ट्रिक्स लिख रहा हूं, और ऐसे के ऐसे छपेंगे क्वेश्चन भाई, ऐसे के ऐसे। देख क्या लिखा है, एक्स टू द पावर एम इंटू वाई टू द पावर एन इक्वल टू एक्स प्लस माइनस वाई के पावर में एम प्लस एन। और अपने को बोला है डी वाई बाई डी एक्स निकालो, तो सीधे डी वाई बाई डी एक्स निकालो, वाई बाई एक्स, खेल ही खत्म हो गया। ये ऐसे है। ये एप्लीकेशन ऑफ डीसी, ये सब पहले भी था, समझो एप्लीकेशन ऑफ डीसी पहले भी था। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का ट्रिक बता रहा हूँ, इंटीग्रल का भी बता रहा हूँ। देख क्वेश्चन के नंबर लिखे हुए हैं, हनुमान जी की पूंछ जैसे बड़े बड़े क्वेश्चन के आंसर 0 होते हैं। आज भी वो क्वेश्चन वहीं पर ही डले हुए हैं, उन्हीं नंबरों के आसपास। कर लेगा मुन्ना? कोई मन में डाउट तो नहीं? अब कुछ बढ़िया क्वेश्चन दिखाऊंगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बाबू, ध्यान से सुनना, शांत मन से ध्यान से सुनना। ये डिफरेंशियल के कंसेप्ट से जिन पर अभी कोई विशेष जरूरत नहीं बात करने की, क्योंकि डिफरेंशियल वही बच्चा करेगा जो कर रहा है या कर चुका है। अब तो कोई नहीं करने वाला, तो अब जो कोई नहीं करने वाला की दृष्टि से पढ़ा रहा हूं। अब ये तो सब टेक्निकल है, जो हमने कर दिया सब कर दिया, वो बच्चों को तो सब आता ही है, प्रॉपर्टीज फॉर्मुलेज ये सारी चीजें। पर अब क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, वहां अपने को बच्चे को लेकर जाना है और उसको बताना है। ये देख चेन रूल, जिसने कर लिया उसने कर लिया, उसको चेन रूल याद ही है। क्या मैं कोई भूला, घर में जाना, घर में जाना, घर में जाके डिफरेंशिएट करो और फिर उसको मल्टीप्लाई करके लिखो, ये सब तो याद आ ही रहा होगा, ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। तुमको चाहिए तो मैं देता हूं, कोई मैथ्स वाला बच्चा हो और उसको एक क्विक रिकैप मिल जाए सारे कंसेप्ट का, तो मैं स्क्रीन पे लाता हूं, तुम लोग फोटो खींच लो। तो ये हो गए भाई कंसेप्ट सारे, 5 प्रॉपर्टीज, 4 फॉर्मूले और डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट। तो ये हो गया भाई, कोई मैथ्स वाला बच्चा हो जिसको बस एक क्विक ग्लिम्स चाहिए तो काम हो जाएगा। वेरी गुड। तनिष नाम के बच्चे का एक कमेंट है, सर गुड मॉर्निंग तनिष फ्रॉम December 23, लव यू, करंटली इन सी इंटर, थैंक्स फॉर गेटिंग मी पास। अरे बहुत धन्यवाद बेटा, मैं निमित्त मात्र हूं, आपको पास होना ही था। मैं सीढ़ी हूं जिसका इस्तेमाल करके आप बिल्कुल आगे बढ़े हो, और अच्छी बात है, हम सब टीचर्स माता पिता सीढ़ी ही होते हैं बेटा। ठीक है, बहुत अच्छे पूजा, बहुत धन्यवाद। चलो कृष्णा, आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट पर जाएं। अब बच्चों ये जरा तुमको ये देखना है, ये चेन रूल का बेटा मैंने एक चार्ट बनाया था, चेन रूल का। तो ये तुमको, जो मैथ्स वाला बच्चा है जो डीसी करना चाह रहा है, तो उसके मैं कंसेप्ट फटाफट सामने लेकर आ जाता हूं, तो जिससे आप डिफरेंशिएट कैसे करते हो उसकी टेक्निक है ये। और ये कुछ नहीं बेटा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। इसी को मैं सरल करके चेन रूल बना के पढ़ाता हूं, तो वो क्या मैं कुछ भूला, घर में जाना है, सो ऑन। इम्प्लिसिट फंक्शन याद आ रहा होगा बच्चों, इम्प्लिसिट फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स लेना है, तो माइनस की साइन को बाहर रखे, y को कांस्टेंट करके x के टर्म में डिफरेंशिएट करो, और x को कांस्टेंट रख के y के टर्म में डिफरेंशिएट करो, ये याद आ रहा होगा।
ये भी ध्यान आ रहा होगा बच्चों। इसी के साथ में अपने को इम्प्लिसिट के बाद लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन। अगर फंक्शन के सर पे फंक्शन देके रखा है तो उसका लोगैरिथम लो और फिर डिफरेंशिएट करो, ये वाला क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूं ना कि जिसने कुछ भी नहीं करा है वो भी डीसी करके जाओ आधे घंटे में, 1 घंटे में, वो ये है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स। अब ये फेमस क्वेश्चन है, अगर dy बाई डी एक्स निकालना है तो एक्स टू द पावर एक्स है और ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स है। तो वो जो 1-1 घंटे के 2 वीडियो बताए ना बेटा, उसमें ये ऐसे बादल बने हुए हैं कि ये 5 क्वेश्चन डीसी के देख लो, ये 5 क्वेश्चन आईसी के देख लो, उसके बादल बना लो कॉपी के अंदर, वो पढ़ के चले जाओ, वो क्वेश्चन आ जाए गोला मार देना, भले डीसी नहीं करे आईसी नहीं करे तो भी काम हो जाएगा। ये वो क्वेश्चन आया, आगे बढ़ जाओ। ठीक है साहब, देखते रहना बेटा। अब वो क्वेश्चन भी दिखा देता हूं मैं कौन कौन से बनने। एक पैरामीट्रिक वाला क्वेश्चन याद आ रहा है बच्चों? पैरामीट्रिक इक्वेशन कौन सी होती है, ध्यान है बेटा आपको? वेरी गुड, पैरामीट्रिक। ये देखेंगे जी पैरामीट्रिक, बस 1 मिनट, ये रिप्लाई। अगर हमको y फंक्शन ऑफ t देके रखा है, x फंक्शन ऑफ t देके रखा है, तो dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी टी अपॉन में dx बाय dt। ध्यान आया? ये देखो जो मैं बोल रहा हूं कि नॉन मैथ्स वाले बच्चे भी ये क्वेश्चन करके जाओ, वो ये क्वेश्चन है इतना फेमस, इतना फेमस भाई साहब, ये गुलाबी डब्बा अंदर उतार लो। x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई के पावर में m प्लस n। तो dy बाई डी एक्स का आंसर y बाई एक्स ही होता है। उसके नीचे 4 क्वेश्चन बना दिए मैंने और यही 4 पूछेगा वो। अब दूसरे में माइनस डाल दिया तो भी y बाई एक्स होता है, और फिर तीसरे क्वेश्चन में 5 और 2 डाल दिया और उधर m प्लस n की जगह 5 प्लस 2 7 कर दिया तो भी y बाई एक्स होता है। और चौथे क्वेश्चन में x टू द पावर 5 y का स्क्वायर और माइनस दिया और फिर dy बाई डी एक्स निकाला और पॉइंट दे दिया 3,2, तो 3,2 वैल्यू डाल दो। ये बहुत काम की चीज है। ये सिर्फ अपने को इतना सा याद रखना है कि ये डिफरेंशियल के क्वेश्चन में ये फॉर्मेट आए तो अपने को ये करना है, करना चाहिए बेटा, करना चाहिए बच्चों। आया जी? फोटो लेते चले जा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? बढ़ते रहो आगे। पैरामीट्रिक हो गया। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, भाई साहब 5 बार ये क्वेश्चन आ चुका है यार एग्जाम में, जो डब्बा लगा हुआ है नीचे। मतलब आप क्या सर, हम उन बच्चों को जिन्होंने नॉन मैथ से और जिन्होंने डीसी और आईसी आज तक नहीं करा है, उनको बोल रहे हो कि ये करके जाओ, डब्बा याद रख लो? यस, 5 डब्बे 6 डब्बे बताऊंगा, डीसी के 5-6 डब्बे बताऊंगा, आईसी के, देख के जाए यार। गुरु पेड़ पे बैठे हुए उस व्यक्ति की तरह है जो दूर से आती हुई गाड़ी को देखकर बता देगा कि सड़क छोड़ गाड़ी आ रही है। हायर कॉन्शियसनेस पे बैठा हुआ व्यक्ति होता है वो, और सड़क पे खड़ा हुआ व्यक्ति लोअर कॉन्शियसनेस का होता है। वो यूं देख रहा है तो बोल रहा है मेरे को तो सड़क पे गाड़ी आती हुई नहीं दिख रही। अरे पर पागल, में पेड़ की सबसे ऊंची डगाल पे बैठा हूं तो वहां से दिख रही ना मेरे को। तो तेरे को अपनी बुद्धि नहीं लगानी ना, जब मैं बोल रहा हूँ गाड़ी आने वाली, सड़क छोड़ साइड में खड़े हो जा। ओ 150 की स्पीड पे गाड़ी आ रही है, तो मानने का ना। तो मम्मी पापा एंड टीचर्स बैठे ना पेड़ की सबसे ऊंची डंगाल पे, वहां से दिखता है उनको क्या होने वाला है, मानने का। दादा दादी को और ज्यादा दिखता है, वो पेड़ की सबसे ऊंची वाली डंगाल पे भी ऐसी सीढ़ी लगा के बैठे हुए हैं, उनने पूरा जीवन देख लिया है। तो वो 90 पे बैठे हुए, तो वो अच्छा 20 में ही होगा, 30 में बेटा ही होगा, 40 में खतरनाक होने वाला है, 50 में ही होगा। दादा दादी तो उनके साथ थोड़ा वक्त बिताने का बाबा, अलग लेवल पे हो। वो अपन जिस किताब के दूसरे पन्ने पे बैठे हुए हैं, वो किताब के आखिरी पन्ने पे बैठे हुए, और उनको सब पता है बीच में किताब में क्या लिखा रहता है। ब्लेस्ड होते हैं वो लोग जिनके दादा दादी होते हैं उनके आसपास। समझ बेटा यार, एग्जाम्पल दे रहा हूं छोटा सा, तेरे बात में दिल कहीं बैठ जाए, जीवन परिवर्तित हो जाएगा। y इज इक्वल टू ए टू द पावर एम एक्स प्लस बी टू द पावर माइनस एम एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर एम स्क्वेयर वाई। Mamma mia, and I'm not joking. चंकी पांडे बेटा वो, हाउसफुल 5 हो गया वो तो अभी। और फिर y इज इक्वल टू ए टू द पावर एम एक्स माइनस बी टू द पावर माइनस एम एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर वाई।
मम्मा मिया, ये देख के जा अच्छे से, ये देख स्लोप ग्रेडियंट निकालना हो तो dy बाय dx करते थे और फिर उठाकर वो पॉइंट रख देते थे जहां पर था। सब कॉपी में लिखा हुआ है दादा, आज की मेहनत थोड़ी है यार। नॉन स्टॉप साला मैं 15 घंटे 18 घंटे काम कर रहा हूँ पिछले 25 साल से यार। आज का थोड़ी कलम पकड़ के बैठे हैं यार। ये ले पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस एट अ ग्लांस, पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस का बादल, जिसमें जितना डीसी में पढ़ा है वो सब आ गया। प्रॉपर्टीज, फॉर्मूले, इम्प्लिसिट, चेन रूल, लोगारिथम, पैरामीट्रिक, हायर ऑर्डर, स्लोप। मंजूर? ठीक है, स्क्रीन हटाऊं? अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ डीसी को करके जाना। एवरेज कंसेप्ट, मार्जिनल कंसेप्ट, ब्रेक इवन पॉइंट, मैक्सिमम मिनिमा, एमपीसी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी टू कंज्यूम, एमपीएस मार्जिनल प्रोबेबिलिटी टू सेव। एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करो। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करो। एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालना है तो टोटल फिक्स कॉस्ट का नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करो। मार्जिनल का कंसेप्ट लेना है तो डिफरेंशिएट करो टोटल कॉस्ट को। मार्जिनल रेवेन्यू डिफरेंशिएट करो टोटल रेवेन्यू को। मार्जिनल प्रॉफिट डिफरेंशिएट करो टोटल प्रॉफिट को। ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस करो। और दिल ही दिल में अपन जानते हैं कि साला अपन ने ईमानदारी से पढ़ाई की मक्कारी करी। मक्कारी करी हो तुम निराश मत होना, झूठा मूठा ढोंग में रोना मत घर वालों के सामने। स्वीकार करना कि मम्मी पापा बहुत मैंने मक्कारी करी, आपके पैसे बहुत बर्बाद करे, अब पढ़ूंगा यार, एक आखिरी मौका दे देना यार पापा, एक आखिरी मौका में जान लगा दूंगा। ऐसा माता पिता के सामने सरेंडर होके, अपने गुरुजन के आगे सरेंडर होके अगर मक्कारी करी हो तो खुद को एक मौका देना, छोड़ना नहीं इस लाइन को। साल में 3 बार एग्जाम होगी, पता भी नहीं चलेगा कि रिजल्ट आया। जून में एग्जाम दी, जुलाई में रिजल्ट आया, अगस्त पढ़ना है, सितंबर में फिर एग्जाम। इंस्टीट्यूट ने इसलिए करा है ताकि बच्चे लाइन ना छोड़े ये वाली, इसीलिए। तो स्वीकार करना कि मैं गर्लफ्रेंड में उलझ गया, मैं बॉयफ्रेंड में उलझ गई, मैं इंदौर घूमने में लग गया, मैं इधर उधर टाइम वेस्ट कर दिया सोशल मीडिया पे, अब पढ़ूंगा, प्लीज एक मौका दे दो। और फिर तू देख क्या करने वाला है, तू आग लगा देगा बाबा। इंस्टीट्यूट इसलिए ऐसे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ा रहा है। मैक्स ब्रेक इवन पॉइंट समझ में आया? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 0। प्रॉफिट 0 होता है ब्रेक इवन पर, तो यहां से अपने को एक्स निकालना है, ब्रेक इवन क्वांटिटी निकालना है। मैक्सिमा मिनिमा, डबल डिफरेंशिएट, पहले डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करो ताकि वो पॉइंट है जहां पर स्लोप 0 है। मैक्सिमम होने पर स्लोप 0 होती है। फिर डबल डिफरेंशिएट करो और फिर चेक करो वो पॉइंट डाल के, अगर 0 से बड़ा आए तो मिनिमा और 0 से छोटा आए तो मैक्सिमा। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड सेव, आपका इनकम जो है उसके बेसिस पे डिफरेंशिएट कर दो कंजम्पशन को, तो डी बाई डी आई ऑफ कंजम्पशन, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, चेंज इन सेविंग व्हेन देयर इज अ स्मॉल चेंज इन इनकम। आएंगे ना बेटा, कुछ तो क्वेश्चन देगा ना राजा, ऐसा थोड़ी छोड़ेगा वो कि जो उसने नए टॉपिक डाले उसको पूछेगा ही नहीं। ये सब हमने क्लास में करे थे, अभी आपको तकलीफ नहीं दे रहा हूं कि भाई करना ही करना है। अब आजा, देख आईसी में क्या था। आईसी में बहुत ज्यादा ट्रिक है बच्चों, में तुमको ये बताना चाहता हूं। आईसी में ज्यादा ट्रिक्स है बाबू, टीसी के मुकाबले आईसी में ज्यादा ट्रिक्स है बाबू। 2 मिनट का समय देना, आईसी में ज्यादा ट्रिक है डीसी के मुकाबले। देख बाबा, अच्छे से देख बाबा, 10 मिनट देख, 5 ट्रिक बताऊंगा 10 मिनट में। इंटीग्रल कैलकुलस, ये तो कोर कंसेप्ट है, कोर कंसेप्ट है भाई, जिसको फोटो खींचना है अपन उसको दे दो, ये कोर कंसेप्ट। मैथ्स बैकग्राउंड वाला बच्चा, उसको एक क्विक रिवीजन चाहिए इंटीग्रल कैलकुलस का, तो भाई ये कंसेप्ट आ गए।
डीसी की प्रॉपर्टीज आईसी से मैच होती है। डी बाई डी एफ ऑफ एक्स 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट 0 होता है तो 0 का इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स के होता है तो के का इंटीग्रेशन के एक्स होता है। फॉर्मूला ऑफ डीसी एंड आईसी, जो डीसी के फॉर्मूले वही रिवर्स कर दोगे तो आईसी के फॉर्मूले बन जाएंगे। ठीक है बच्चा। तो जो मैथ्स वाले बच्चे उनके लिए फोटो सेशन चल रहा है, बाकी नहीं। बाकी अभी 15 मिनट 10 मिनट में जो आईसी करने वाले अभी टाइम शुरू होने वाला है उनका। दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आईसी के, दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आईसी के, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। और जो तुम्हारे साथ हुआ है वो घर में किसी छोटे भाई बहन के साथ नहीं होना चाहिए, अर्थात लास्ट मोमेंट के प्रेशर्स नहीं देने अपने बच्चों को, अपने सिबलिंग्स को। उनको बोलना भैया तू 10वीं पास कर ली, 11वीं में सर के पास चले जा, 500 रुपए का स्टैम्प पेपर खरीदते हुआ ना कोर्ट से, उसमें मैं साइन करके दूंगा कि इस बच्चे को मैं सीए बना के दूंगा, पर वो टाइम से मेरे पास आना चाहिए 11वीं क्लास में। और स्कूल के अंदर वो टॉपर बनेगा, जिस लेवल पे हम यहाँ पर उसको पढ़ाएंगे वो स्कूल में झंडे गाड़ देगा। 12वीं में जिस लेवल पढ़ाएंगे वो झंडे गाड़ देगा, चिंता नहीं, पढ़ाएंगे पर हम ही। और फिर उसके बाद में सीए की एग्जाम में उतरेगा और वहां भी झंडे गाड़ देगा, उसकी मैं गारंटी लूंगा। शब्दों में नहीं, स्टैम्प पेपर पे साइन करा लेना। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स के पावर में एन, एफ एक्स के पावर में एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स डिफरेंशिएट करके डिनोमिनेटर में डाल दो। जब 2 महीने की फास्ट ट्रैक में बच्चे बैठे ना जिनका कोर्स कराए, तो 2 साल में नहीं कराएंगे, कई गुना ज्यादा हो जाएगा। राइट टाइम पे प्रिपरेशन करो, चार्टर्ड अकाउंटेंट 100% बनना है। अपन भी बनेंगे, अपने छोटे भाई बहनों को भी बनाएंगे। अब ये गुरु मंत्र सुन मुन्ना, इंटीग्रेशन क्वेश्चन का करो तो आंसर आता है, तो जिसने केवल डिफरेंशिएशन करा हुआ है वो केवल आंसर को डिफरेंशिएट करके भी क्वेश्चन तक पहुंच सकता है। ठीक है साहब। अगली चीज देखना, अब कुछ जादू होगा कुछ जगह पे, ध्यान से देखो। अब देख बेटा, अगर ये क्वेश्चन देके रखा हुआ है तो जो डिनोमिनेटर में देकर रखा है उसका अपोजिट देख, ये जो मैं सर्कल मार रहा हूं +1 एक्स प्लस वन, तो 1 का माइनस करके स्क्वायर करके ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, सॉरी केवल न्यूमरेटर में ऐड और सब्सट्रैक्ट कर दो, तो ऐसे करके वो सॉल्व हो जाएगा। कई सारे बच्चे तो स्क्रीन पे ही नहीं देख रहे, देखेंगे तो एक हाथ सांप आके सीधे गले में लपट जाएगा और शिवजी बन के तांडव करवाएगा हमसे। पर मैं बताऊंगा कहाँ देखना है, बताऊं तब देख लेना स्क्रीन पे। एक्चुअल डिवीजन याद आ रहा है? ठीक है, तो डिविडेंड बाय डिविजर इज इक्वल टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिविजर, और न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी हो तो एक्चुअल डिवीजन, और अगर छोटी हो तो पार्शियल फ्रैक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब वीडियोस ऑलरेडी हैं बेटा तुम्हारे पास। सब्स्टिट्यूशन मेथड याद आ रहा है? अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी हो तो एक्चुअल डिवीजन, छोटी हो तो सब्स्टिट्यूशन। पर सब्स्टिट्यूशन थोड़ी तकलीफदायक है, तो अपन नई बच्चे को बोलते कि वो ये करे। स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस तकलीफ देंगे, जाने दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज फॉर मेरे नॉन मैथ्स बच्चे, देखो स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज फॉर मेरे नॉन मैथ्स बच्चे। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, आंसर बनेगा e टू द पावर x इंटू एफ एक्स। कम से कम 7-8 क्वेश्चन है स्कैनर में इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड। हाँ जतिन भाई ऐसे याद नहीं आ रहा है बेटा, हाँ कुछ करा था, यूं यूं करा था, आईसी में ऐसे करके अपन ने एक बनाया था, यस 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 याद आया, करा था हमने। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ अगला एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, तो लॉग ऑफ एफ एक्स याद आ रहा है बच्चा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, लॉग ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये दो चीजें। चलते जाओ। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बच्चों ध्यान आ रहा है? ये ध्यान से फोटो टाइम है ये लेने का, जिन बच्चों का आईसी करा हुआ है या मैथ्स बैकग्राउंड के। इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी इज इक्वल टू u बाहर इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस किंग कोबरा, किंग कोबरा के पेट में 2 बच्चे,
ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू और इंटीग्रेशन ऑफ वी, याद रहेगा बच्चों? वेरी गुड भाई। एफ डी एक होता है, एफ डी मतलब फैक्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, एक होता है एफ आई फैक्टर ऑफ इंटीग्रेशन। फैक्टर ऑफ डिफरेंशिएशन बनाने का नियम एल ए ई, एल से लोगारिथम, ए से एलजेब्रा, ई से एक्सपोनेंट, एल ए ई ले, एल ए ई ले, याद आया? ठीक है, ये हमने क्वेश्चन करे थे बटो। हाँ, पार्शियल फ्रैक्शन याद आ रहा है दोस्तों? पार्शियल फ्रैक्शन, तो पार्शियल फ्रैक्शन में टोपी घुमाओ मेथड याद आ रही बच्चों? जहां ब्रैकेट्स नीचे देके रखे हुए हो तो ऐसे में टोपी घुमाओ। देखो नॉन मैथ्स वाले बच्चों मजा आएगा तुमको। अगर कोई इंटीग्रेशन का ऐसा क्वेश्चन देके रखा हुआ है तो ब्लू कलर के एरो को -8 को मल्टीप्लाई कर दो x-3 से, और रेड कलर का एरो +1 को माइनस कर दो x-2 से, और उसको खोल दो और न्यूमरेटर आ जाए, मतलब वो आंसर करेक्ट है। तो ये जादू ट्रिक है, इस ट्रिक का नाम रखा था टोपी घुमाओ मेथड। ब्लू कलर वाला एरो, रेड कलर वाला एरो, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। याद आया मुन्ना? ठीक है बेटा। ये देखो स्लोप और ग्रेडियंट का, अगर डी बाई डी एक्स एफ एक्स का करोगे तो एफ डैश एक्स आएगा, पर एफ डैश एक्स को अगर इंटीग्रेट करोगे तो स्लोप को, तो क्या आएगा बच्चा? एफ एक्स आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन था, स्क्रीन पर आपके सामने है, ये देखिए ध्यान से। ठीक है बच्चा, बढ़ जाऊं आगे। अब ये देखो डेफिनेट इंटीग्रल, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। नॉन मैथ्स वाले बच्चों आ जाओ। एक तरीका बताऊंगा जिसमें आंसर, ये तो तुमको आज रिवीजन का फायदा मैं देख ही रहूंगा। ये देख स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है -a से +a, स्क्रीन के टॉप पे देख -a से प्लस है, तो सांप आ जाए और उसके सांप के पैरों में यहाँ पर देखो माइनस का कोई नंबर है, और उसके सर पर यहाँ पर कोई प्लस का नंबर है, माइनस का और प्लस का नंबर और सेम हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम मैथ्स वाले बच्चों को तो पता है कि ऑड फंक्शन चेक करना है, और ऑड फंक्शन चेक होने पर उसे बोलते हैं आंसर 0। पर एग्जाम में आज तक यही दिए, ऑड ही फंक्शन दिए हुए, तो जब ऑड फंक्शन होते तो आंसर आ जाएगा 0। तो आज के एपिसोड में जो बच्चा बैठ रहा है, जो इस समय लाइव देख रहा है या रिकॉर्डेड देख रहा है या फेस टू फेस बैठा है, अगर कोई सांप आ गया और यहाँ का कोई नंबर नेगेटिव का है और यहाँ का नंबर पॉजिटिव का है, तो उसका आंसर 0। दैट्स ऑल। अब देखो ध्यान से, फिर हमने बनाई नागमणि ट्रिक, इसको देखो ध्यान से। इस ट्रिक का नाम है अर्ध नागमणि ट्रिक। ट्रिक का नाम अर्ध नागमणि। नागिन वागिन सीरियल तो नहीं देखते थे टीवी पे जो आता था? हाँ, देखना नहीं बेटा, हाँ? बहुत कंटेजियस है। हाँ, तो अब 0 से लेकर के x⁴n अपॉन x⁴n प्लस k माइनस x⁴n अगर दे के रखा है तो तुमको फॉर्मेट याद रखना है। पीले डब्बे देखो, के नागमणि है पीले डब्बे में, और n गुलाबी डब्बे देखो, और आंसर है k/2। ट्रिक का नाम अर्ध नागमणि ट्रिक। ट्रिक का नाम अर्ध नागमणि ट्रिक। मतलब ऐसा लगता है किताब लिखनी पड़ेगी यार। हाँ, ट्रिक्स कितने नाम दिए अपन ने यार, क्या क्या वो बेहतरीन नाम है यार, ऐसी बात नहीं है, वो रहना चाहिए स्टोर्ड भविष्य में आने वाली जनरेशन्स के लिए। तो नागमणि/2। अब नीचे देखो 5 पीला डब्बा और गुलाबी डब्बा 3 और आंसर 5/2। कौन जाने अपने भाग्य में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना लिखा हो, साला गाड़ी 39 पे अटक रही हो, ये वीडियो अपन ने देख लिया, अपने को याद रह गया, एग्जाम में होगा गोला मार। तो भाई डेस्टिनी तो है ही ना, मेहनत तो अपन कर ही रहे, पर अब डेस्टिनी भी है तो सही। चल, ये हमने करा, और देखते जाओ। फिर ये पूरा इंटीग्रल कैलकुलस एट अ ग्लांस। तो देख मेरे बच्चा, मैं जो अपना बेस्ट दे सकता था वो मैंने दिया था, दिया है और देता रहूंगा।
तुमको अपना बेस्ट देना है यार बेटा, ताकि फिर अपने को मन में लगा यार अब इससे ज्यादा और क्या कर सकते थे यार। हमने तुमको प्यार किया है इतना, कौन करेगा उतना। पुराने जमाने का गाना है। तो इंस्टीट्यूट के लिए अपन गा रहे हैं यार, हमने तुझको प्यार किया है इतना, कौन करेगा उतना, है ना। अपन ने अपना बेस्ट दे दिया बेटा, तो क्यों नहीं कर सकते यार। अपन नहीं तो फिर कौन, अपन नहीं तो फिर कौन। चलो, अगर आपको लगता है कि आपके टीचर्स आपके लिए ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, जान लगा रहे हैं, तो YouTube पर जाकर एक उनके लिए कमेंट, एक छोटा सा लाइक, एक छोटी सी हौसला अफजाई, सर फायदा हुआ सर, भले ऑनलाइन नहीं बोला ऑफलाइन बोल दिया, ताकि वो अपनी मेहनत और दोगुनी ताकत से लगे रहे।